क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, पहली लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है, यानी कोई वस्तु है तो उसको 500 रुपये में अगर हमने बेचा तो हमें हानि प्राप्त हुई, यानी जो जिस मूल्य से हमने उसे बेचा तो ये मूल्य हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया है 500 रुपया और इसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये पूछा गया है। तो सबसे पहले इस वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है, x रुपया है। तो x रुपया है, तो x रुपये की कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य x रुपया दिया गया है, उसे 500 रुपये बेचने पर हमें हानि होती है। और यदि उसी वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाए तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। यहाँ पर 2 केस दिए गए हैं। पहले केस में वस्तु को 500 रुपये में बेचा तो हानि हुई, दूसरे केस में 700 रुपये में बेचा तो दुकानदार को लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हानि और लाभ दोनों के क्या लगेंगे? सूत्र। तो लाभ का सूत्र होता है, लाभ बराबर होता है SP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि का जो सूत्र होता है, हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए, तो पहले वाले केस में देखिए 500 रुपये में हमने वस्तु को बेचा तो ये क्या है? इसका, इस वस्तु का क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस हमने कितना मान लिया है, यानी क्रय मूल्य कितना माना है? x। तो हानि कितनी हो गई? हानि हो गई कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य x रुपया माइनस सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया है? 500 रुपया। तो हानि होगी x माइनस 500। ऐसी दूसरा केस देखिए, लाभ वाला। अगर हमने इस वस्तु को x रुपये में खरीदा, यानी क्रय मूल्य उसका x है, और बेचा उसे 700 रुपये में, तो तब क्या प्राप्त होता है? लाभ। तो लाभ यहाँ पर SP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 700, और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हो गया x, लाभ। तो इस प्रश्न में 2 केस दिए गए हैं, लाभ और हानि के। ये आगे देखिए, अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? अगर हमने उस वस्तु को 700 रुपये में बेचा तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है, यानी लाभ कितना प्राप्त होता है? हानि का 3 गुना। यानी प्रश्नानुसार 700 रुपये में बेचने पर, वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होगा वो कितना होगा? पहले हुई हानि का 3 गुना, यानी हानि का 3 गुना, 3 गुना। ये प्रश्न में दिया है। अब देखिए, 700 रुपये में बेचने पे उसको लाभ कितना प्राप्त हुआ है? 700 माइनस x, ये हमने निकाला है। तो यहाँ पर इस लाभ का मान रख देंगे 700 माइनस x बराबर हानि, यानी अगर उसे 500 रुपये में हमें बेचा था तो उस केस में हमें हानि हुई थी, तो हानि हम यहाँ निकाल चुके हैं, कितनी हुई है? x माइनस 500 का 3 गुना, का 3 गुना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा 700 माइनस x बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की x से मल्टीप्लाई होगी 3x, माइनस 3 की 500 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 5 जा 1500। अब देखिए, x वाले एक तरफ और जो नंबर्स हैं उन्हें एक तरफ, तो ये हो जाएगा 700, ये 1500 यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस का 1500 इज इक्वल टू 3x, ये माइनस का x है, वहाँ जाएगा तो प्लस का x। तो 1500 में 700 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2200।
और ये हो जाएगा 4x। तो हमें x फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x। 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, 0, यानी x का मान आ गया 550 रुपया। और x हमने क्या माना था? उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो अतः वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 550 रुपया। यही हमें निकालना था। देखिए अगला प्रश्न देखिए। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो इस प्रश्न को मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगी। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पर रुपये और ये है नींबू। तो पहले बार में देखिए खरीदता है, जो विक्रेता है खरीदता है, देखिए एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, यानी 1 रुपये में कितने नींबू खरीदता है? 2। तो नींबू खरीदता है 2। अब अगला है बेचता है। तो आगे देखिए 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। तो कितने रुपये के? 3 रुपये के। नींबू कितने बेचता है? 5। नींबू की संख्या हो गई 5। तो हम इस शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इन नींबू की संख्या को समान करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ नींबू है 2, यहाँ है 5। तो इस 2 और 5 को बराबर करेंगे नींबू की संख्या को। तो क्या करेंगे? देखिए ऊपर वाले में इन 2 में 5 की गुणा कर देंगे और इस 5 में 2 की गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। नींबू की संख्या 10 हो गई। ऐसे ही 5 दूनी 10, यहाँ भी नींबू की संख्या 10 हो गई। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए, क्योंकि इस पे ऊपर वाले में 5 से गुणा की है तो यहाँ भी 5 की गुणा होगी, और नीचे वाले में 2 से गुणा की है तो यहाँ 2 से गुणा होगी। तो हो गया 5 एकम 5 और ये हो गया 3 दूनी 6। तो खरीदता है, जो खरीद है उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और जो बेचता है तो वो मूल्य हो गया हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो देखिए हमारे कॉस्ट प्राइस आ गई 5 रुपया और सेलिंग प्राइस आ गई 6 रुपया, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है। विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 6 रुपया और क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया। क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया। तो यहाँ पर लाभ कितना प्राप्त हुआ? क्योंकि लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ का जो सूत्र होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है हमारा 6 रुपया और क्रय मूल्य है 5 रुपया, तो लाभ हो गया 1। तो क्योंकि हमने लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। अब मान रख देंगे। लाभ कितना प्राप्त हुआ? 1 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य देखिए 5 रुपया और गुणा 100। तो ये हो गया 100 एकम 100 बट्टे 5। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 यानी 20। 20 पंजे 100। तो लाभ प्रतिशत हो गया 20%। ये हमारा उत्तर है। प्रश्न देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घनों के साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन कितना होगा? तो हमें 2 ठोस घन दिए गए हैं। पहला घन ये है और दूसरा घन ये है। तो हमसे प्रश्न में कहा है कि ये जो 2 घन हैं इनकी भुजाएं बिल्कुल
बराबर होती हैं, क्योंकि यानी इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती हैं। तो ये घन है, इसकी जो लंबाई है ये भी 10 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर दी गई है और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसी प्रकार जो दूसरा घन है उसकी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है सब 10-10 सेंटीमीटर दी गई है। अब प्रश्न में एक हमसे कह रहा है कि दोनों घनों को अगर हम आपस में एक साथ रख दें, दो, देखिए दूसरा चित्र दिख रहा है आपको, पहला घन ये है, दूसरा घन ये है, तो दोनों घनों को हमने जब साथ रख दिया तो उससे, दोनों घनों को साथ रखने से जो प्राप्त हुआ घनाभ, तब हमें क्या हो गया, घनों को साथ रखने से एक घनाभ प्राप्त हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये घन है, इसकी जो लंबाई थी 10 सेंटीमीटर थी, तो ये घन, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ऐसी जो दूसरा घन है इसकी भी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। यानी जब हमने दोनों घनों को आपस में साथ रखा तो प्राप्त जो घनाभ है उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 और 10 यानी 20 सेंटीमीटर। और जो ये जो दो घनों को चिपकाने से, मिलाने से हमें जो घनाभ प्राप्त हुआ है, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई यहाँ इसकी देखिए 10 सेंटीमीटर थी, इसकी भी 10 सेंटीमीटर थी, तो चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होगा, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। इस तरह से इसकी जो ऊंचाई है और चौड़ाई दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। जो यानी प्राप्त घनाभ है, जो हमें घन प्राप्त हुआ है, प्राप्त घनाभ की लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर और इस घन की जो चौड़ाई है ये 10 सेंटीमीटर है। बी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है ये 10 सेंटीमीटर है। ऐसे ही इसकी जो ऊंचाई है एच, ये भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे प्रश्न में कहा है प्राप्त घनाभ का आयतन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ऐसे ही ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 20 1 जा 20, एक जीरो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो, तो सेंटीमीटर क्यूब। यानी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को अगर हम साथ में रखेंगे तो उससे प्राप्त घनाभ का आयतन कितना होगा, 2000 सेंटीमीटर क्यूब।